गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। उसका कारण है कि मेरी एज यू नो मैं नर्सिंग ऑफिसर हूँ एम्स भुवनेश्वर। तो कोविड की ड्यूटी थी मेरी और उसी कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया, क्योंकि उसमें हमें आइसोलेशन में रहना पड़ता है और वहाँ जो ये सारा सिस्टम चाहिए वो नहीं था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज जो है हम एक स्पेशल टॉपिक ले रहे हैं न्यूट्रलाइजेशन पर, उदासीनीकरण अभिक्रिया के आधार पर। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये पहले क्यों नहीं पढ़ाया, क्योंकि लेसन जो अपन ने पहले दूसरा लेसन था रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक, वो ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं और उसी में ये टॉपिक था, बट मैंने वहाँ नहीं पढ़ाया। उसका कारण ये था कि इसको समझाने के लिए हमें अम्ल और क्षार के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन चाहिए। और जो आपका इंट्रोडक्शन अम्ल और क्षार है, जो लेसन है, वो पहला लेसन वो हम अभी पढ़ाएंगे, अब स्टार्ट करेंगे। तो उसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़ाऊंगा और साथ साथ मैं आपको अम्ल और क्षार के बारे में एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन आपको आज मैं देने वाला हूं। तो आज स्टार्ट करते हैं हमारा एक नया टॉपिक, उदासीनीकरण अभिक्रिया कराते हैं अम्ल और हम कोई अम्ल लें और उसको हम क्षार में मिला दें। अम्ल और क्षार में मिलाएंगे, एसिड प्लस बेस को यदि मिलाते हैं तो लवण बनता है। ठीक है, ये तो है रिएक्शन, वो उदासीनीकरण अभिक्रिया कि जब भी हम अम्ल और क्षार को मिलाते हैं तो लवण बनता है, प्लस जल बनता है, वो अलग चीज़ है। ठीक है, जल भी बनता है। इसको समझना है, लेकिन इसको समझने से पहले हमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द एसिड, व्हाट इज़ द बेस। ठीक है, एंड व्हाट इज़ द साल्ट। इसको हम बोलते हैं एसिड, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं साल्ट। ठीक है, इन सब को समझने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, हमें पहले अम्ल और क्षार को समझना है कि अम्ल क्या है, क्षार क्या है। तो समझिए पहले अम्ल और क्षार के बारे में। तो हम डिम्प्रेस दोनों में अंतर के हिसाब से पढ़ेंगे। इधर हम ले लेते हैं अम्ल और इधर क्षार। हालांकि इसका ब्रीफ जो डिस्क्रिप्टिव इंट्रोडक्शन है या इसके बारे में जो पढ़ेंगे वो हम दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे अम्ल क्षार, उसमें पढ़ेंगे। लेकिन क्योंकि हमें न्यूट्रिशन पढ़ना है तो उसमें अम्ल क्षार का यूज हो रहा है, तो हमें उसके बारे में पता होना चाहिए कि अम्ल और क्षार क्या होते हैं। दोस्तों, अम्ल क्षार का यदि हम पहला वो देखें तो टेस्ट के आधार पर हम इनको डिवाइड करते हैं, टेस्ट के आधार पर। ठीक है, उसका स्वाद कैसा होता है। तो जो अम्ल होता है उसका स्वाद, ये मान लीजिए जब आप नींबू टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, नींबू टेस्ट करें तो आपको जो स्वाद आएगा वो कैसा होगा, खट्टा होगा। कैसा होगा, खट्टा। कहने का मतलब इसका जो स्वाद होता है वो क्या होता है, खट्टा होता है। ठीक है, इसका स्वाद कैसा होता है, खट्टा होता है। जबकि यदि हम बात करें क्षार की तो इसका स्वाद जो होता है वो कड़वा होता है। कड़वा स्वाद कैसा होता है भाई, कैसे पता चलेगा कड़वा स्वाद कैसा होता है। तो उसके लिए आपने कभी आप चेक कीजिए, साबुन जो है, साबुन अपना नहाने का साबुन, उसको खा के देखिए कैसा लगता है आपको। सेम वो जो टेस्ट है वो क्या कहलाता है, कड़वा। ठीक है, तो इसका जो क्षार जो होते हैं उनका स्वाद होता है वो कड़वा होता है। इसके बाद यदि हम बात करें, एक लिटमस पत्र होता है। ठीक है, क्या होता है, लिटमस पत्र। तो लिटमस के साथ क्रिया, यदि हम अम्ल की लिटमस के साथ अभिक्रिया करते हैं, क्या करते हैं, अम्ल की लिटमस के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो ये क्या करते हैं, जो ब्लू लिटमस पत्र होता है, ब्लू मीन्स नीला, जो नीला लिटमस पत्र होता है, यदि हम उसको अम्ल के एसिड के एक्वा सॉल्यूशन में या जलीय विलयन में डाल दें तो ये जो होगा, इसका जो है कलर्ड है नीले लिटमस का, वो कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। कैसा हो जाता है, लाल हो जाता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, नीले लिटमस पत्र को लाल करते हैं। कैसे, मान लीजिए यदि हमारे पास कोई एसिड का सॉल्यूशन है, जलीय विलयन है, कोई भी विलयन है, उसमें यदि हम लिटमस को डालते हैं, नीले लिटमस को, तो लाल हो जाएगा। लेकिन यदि कोई एक से लाल को डालेंगे, लाल लिटमस को यदि हम अम्ल के सॉल्यूशन में डालेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा, लाल का लाल ही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार यदि हम सेम रिएक्शन
क्षार के विलयन के साथ करें तो क्या होगा, जब हम लिटमस पत्र को, कैसे लिटमस पत्र को, लाल लिटमस पत्र को किस में डालते हैं, क्षार के अम्ल में, उसमें सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो नीला कर देता है। क्या कर देता है, नीला कर देता है, मीन्स ब्लू। इसको बोलते हैं वेटर। ठीक है दोस्तों, एक थोड़ा सा ये आप इनमें यदि आपको कन्फ्यूजन होता है तो ये ध्यान रखना, क्षार को बोलते हैं वेस, वी। ठीक है, इसका टेस्ट होता है विटर, वी से स्टार्ट होता है। ये लाल को नीला करता है, मतलब ब्लू करता है। क्या करता है, ब्लू करता है, तो वी वी वी। इसे तुम थोड़ा सा याद कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसके बाद में एक रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा अपन इसको देख सकते हैं कि ये जो होते हैं अम्ल और क्षार, यदि हम इनको जलीय विलयन में डालते हैं, किस में डालते हैं, जलीय विलयन में डालते हैं, तो ये क्या करते हैं, अम्ल जो होते हैं वो H+ आयन देते हैं। जलीय विलयन में, जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं। क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई ले लिया HCl ले लिया। ठीक है, यदि हमने इसको जल में डालेंगे तो क्या होगा, H+Cl- H+ आयन देंगे। हालांकि ये H+ आयन इससे अभिक्रिया कर लेता है जल से पुनः, और क्या बना लेता है, H3O+। इसे हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम। ठीक है, लेकिन क्या देते हैं, ये H+ आयन देते हैं। कोई भी अम्ल हो जलीय विलयन के में क्या देता है, H+ आयन देता है। आप और भी ले सकते हो, H2SO4 ले लिया, ये भी क्या करेगा, जल के साथ मिलकर के H+SO4 2-। ठीक है, तो ये क्या देंगे, हाइड्रोजन आयन देंगे। यदि हम बात करें क्षार की, तो क्षार जो हैं, क्षार जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड OH- आयन, ठीक है, आयन देते हैं। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक अम्ल है। इसकी जब हम अभिक्रिया जल से मतलब जल में इसको मिलाते हैं तो Na+ और OH- आयन देता है। कहने का मतलब, ठीक है, KOH आप ले सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है, कुछ भी ले सकते हो, मैग्नीशियम +2 और OH-। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो है जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। दोस्तों हमें अब पता चल गया है कि व्हाट इज़ द एसिड एंड व्हाट इज़ द बेस। व्हाट इज़ द एसिड, एसिड मीन्स जिनका जो टेस्ट होता है, जिनका टेस्ट होता है वो कैसा होता है, खट्टा होता है। एग्जाम्पल के लिए आप नींबू ले सकते हैं, नारंगी, जितना भी है, लिटमस, सिट्रिक एसिड है, एस्कॉर्बिक एसिड है, विनेगर जो होता है, एसिटिक अम्ल जिसमें पाया जाता है, देन आप बहुत सारे एसिड हैं। ठीक है, उन सब का यदि हम टेस्ट देखेंगे तो क्या होगा, खट्टा होगा। और यदि हम बात करें क्षार की, बेस की, उसका जो टेस्ट होता है वो कड़वा होता है। यदि हम बात करते हैं लिटमस पत्र के प्रति इनका क्या रिएक्शन रहता है, तो जो अम्ल होते हैं वो लिटमस पत्र को जो है ब्लू से रेड करते हैं, वाइल जो वेस हैं वो लाल को नीला करते हैं, मीन्स रेड टू ब्लू करते हैं। इसके बाद में यदि हम बात करें कि इनका जो जलीय विलयन के साथ क्या रिएक्शन रहता है, तो यदि हम किसी भी अम्ल को जल के विलयन में डालते हैं तो वो H+ आयन देते हैं। यदि हम बात करते हैं क्षार की, उन्हें हम जलीय विलयन में डालते हैं तो वो जो है जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं। दोस्तों इन सब का हमें जब पता हो गया है, इसके बाद में हम बात करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है। व्हाट इज़ द उदासीनीकरण या व्हाट इज़ द न्यूट्रलाइजेशन अभिक्रिया। ठीक है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि आपको अम्ल क्षार के बारे में थोड़ा सा पता हो इनकी। अब क्या होगा, जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो इनके जो गुण हैं, अम्ल और क्षार के गुण हैं जो मैंने आपको बताएं, ये सब क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। ये नहीं रहेंगे लवण में, नहीं तो उसका टेस्ट
खट्टा रहेगा, ना ही उसका टेस्ट कड़वा रहेगा, ना ही वो लिटमस के प्रति कोई रिएक्शन करेंगे, ब्लू को रेड और रेड को वाइट कुछ नहीं करेंगे, वो सॉरी रेड को ब्लू वो भी नहीं करेंगे, ना ही वो किसी जलीय विलयन में आयन देंगे, H+ या OH- आयन देंगे। मीन्स ये सारी चीज़ें उनका विलुप्त हो जाती हैं और एक नया जो पदार्थ बनता है उसे साल्ट बोलते हैं। जो उदासीन होता है उस पर कोई आयन भी नहीं होते हैं, वो जो है उसे हम कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो उदासीनीकरण की यदि परिभाषा लिखें, उदासीनीकरण, ठीक है, जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया करवाई जाती है तो अम्ल के H+ आयन तथा क्षार के OH- आयन मिलकर जल का निर्माण करते हैं, साथ ही एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण कहते हैं। दोस्तों डेफिनेशन का कोई स्पेसिफिक वो नहीं होता, आप बहुत सारी डेफिनेशन दे सकते हैं और एक सिंपल डेफिनेशन वह है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल व क्षार परस्पर अभिक्रिया करके लवण व जल का निर्माण करते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उदासीनीकरण कहलाता है। तो डेफिनेशन आप कैसे भी दे सकते हो, ठीक है। आप ये भी कह सकते हो कि जब अम्ल और क्षार के जलीय विलयन को अम्ल और क्षार को परस्पर मिलाया जाता है तो अम्ल बनता है, लवण बनता है और जल बनता है। ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण क्या कहलाती है। तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन समझते हैं, इसके एग्जाम्पल वगैरह लेके बहुत सारी चीज़ें। दोस्तों जैसे मान लीजिए यदि हम अम्ल लें प्लस इधर लेंगे क्षार, तो जब रिएक्शन होगी तो एक नया पदार्थ बनता है जिसे हम लवण बोलते हैं, प्लस जल जो है बनता है। कहने का मतलब एसिड प्लस बेस उनकी साल्ट बनता है प्लस H2O बनता है, ठीक है। ये रासायनिक क्रिया जो है वो क्या कहलाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। दोस्तों एग्जाम्पल की यदि हम बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। दोस्तों आप याद कीजिए, मैंने जो आपको पढ़ाया था
द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। दिस वन द प्लस माइनस प्लस माइनस। द्विविस्थापन में क्या होता है, अभिकारकों के जो आयन हैं या ग्रुप हैं या अणु परमाणु वो परस्पर क्या करते हैं, एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्या होगा, ये वाला प्लस इससे रिएक्शन करेगा, ये वाला प्लस इससे रिएक्शन करेगा, ठीक है। क्या होगा, NaOH नहीं NaCl, ठीक है। क्या होगा, NaCl, क्योंकि दोनों की संख्या बराबर है तो नीचे कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या बचा, H माइनस और OH माइनस और H प्लस OH माइनस, ठीक है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, H2O। कहने का मतलब क्या बना, लवण और जल। इसको क्या बोलेंगे, सोडियम क्लोराइड, जो क्या है, एक लवण है, सोडियम क्लोराइड। दूसरा हम ले सकते हैं H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस इसमें हम ले सकते हैं KOS ले लिया, ठीक है। क्या बनेगा, इसका H प्लस OH, इसका -2 सल्फ्यूरिक अम्ल का -2, इसका +1 प्लस माइनस, ठीक है। ये रिएक्शन करेगा इससे, ये रिएक्शन करेगा इससे, K और SO4। मैंने आपको बताया था कि जो पोटेशियम की संयुक्ता है एक, उसको कहाँ लगाएंगे अपन, यहाँ लगाएंगे। और जो इसके सल्फेट की अभिक्रिया है संयुक्ता है -2, उसको कहाँ लगाएंगे, यहाँ, ठीक है। एक को लगाने की जरूरत नहीं होती। क्या बनेगा, K2SO4 प्लस क्या बनेगा, H और OH माइनस, तो H2O, ठीक है, जल बनेगा, ठीक है। दोस्तों ऐसी बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं जो परस्पर अम्ल और क्षार परस्पर मिलकर के और एक लवण बनाते हैं और क्या बनाते हैं, जल बनाते हैं। दोस्तों इसमें आगे चल के थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लीजिए कि ये जो अम्ल और क्षार होते हैं ये इनमें भी कुछ फ़र्क होता है। थोड़ा सा क्या फ़र्क होता है कि आपने पढ़ा होगा, एक मिनट बता देता हूँ। देखिए, जैसे आपको पता है कि अम्ल जो हैं, अम्ल वो जलीय में क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। क्या देते हैं, H प्लस आयन देते हैं। तो दोस्तों जो H प्लस आयन देने की जो क्षमता है, H प्लस आयन देने की क्षमता जिसे हम बोलते हैं, ये इसकी एसिडिटी को निर्धारित करती है। किसी अम्ल की कितनी एसिडिटी है उसको निर्धारित करने के लिए उसमें H प्लस आयन की देने की क्षमता क्या है वो है। तो जो अम्ल जितने ज़्यादा H प्लस आयन देता है, जो अम्ल जितने ज़्यादा H प्लस आयन देता है वो उतना ही प्रबल अम्ल होता है। तो ज़्यादा आयन देने वालों क्या बोलते हैं, हम प्रबल अम्ल बोलते हैं, प्रबल अम्ल, ठीक है। और ये जो इनकी जो है सांद्रता वो डिपेंड करती है H प्लस आयन या इसे बोलते हैं pH, ठीक है, pH। इसका हम आगे अपना नेक्स्ट जो लेसन है उसमें सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। अब यदि ये क्या हाई मतलब प्रबल अम्ल मतलब बहुत ज़्यादा H प्लस आयन, ठीक है। और जो दुर्बल अम्ल होते हैं, दुर्बल अम्ल वो H प्लस आयन देते हैं लेकिन क्या देते हैं, कम देते हैं, समझ रहे हो, H प्लस आयन कम देते हैं। तो अम्ल क्या होते हैं, प्रबल अम्ल भी होते हैं, दुर्बल अम्ल भी होते हैं। उसी प्रकार यदि हम क्षार की बात करें, तो ये OH आयन देने की जो क्षमता होती है इनकी, उस हिसाब से इनका हम डिवीजन करते हैं। तो इनमें भी क्या होते हैं, प्रबल अम्ल भी होते हैं और प्रबल क्षार और दुर्बल क्षार होते हैं, दुर्बल क्षार। दोस्तों मैं आपको सिर्फ ये बताकर ये समझाना चाहता हूँ कि जब समान सांद्रता वाले अम्ल और क्षार मिलते हैं, अम्ल और
क्षार रिएक्शन करते हैं तो जो लवण बनता है, लवण प्लस जल बनता है, आपको सबको पता है। तो जो लवण बनता है वो उदासीन होता है, बिल्कुल उदासीन, मीन्स उसका जो pH होता है वो 7 होगा। क्या होगा? 7 होगा। ठीक है, उसमें ना एक क्षण भी, ना ही तो उसमें अम्ल के कोई गुण होंगे, ना ही उसमें क्षार के कोई गुण होंगे। लेकिन क्या होगा जब यदि हम प्रबल अम्ल के विलयन को दुर्बल अम्ल के विलयन में मिलाएं, दुर्बल अम्ल के विलयन में मिलाते हैं तो क्या होता है? आपको पता है दोस्तों, जब कोई ताकतवर आदमी किसी कमज़ोर से लड़ता है तो उसमें जो लक्षण दिखाई देंगे, किसके देंगे? इसके दिखाई देंगे। ठीक है, कहने का मतलब ये है, जो लवण बनेगा उस लवण को हम क्या बोलेंगे? उस लवण को हम बोलेंगे अम्लीय लवण, क्योंकि इसमें क्या है? अम्ल के कुछ गुण इसमें होंगे विद्यमान। लवण होगा लेकिन इस लवण में अम्ल के कुछ गुण होंगे, क्योंकि इसमें जो अम्ल है वो क्या है? प्रबल अम्ल है। ये क्या करते हैं? इस जो अम्ल जो है, इसके जो H+ आयन हैं और दुर्बल अम्ल के अम्ल, तो ये दुर्बल अम्ल के जो OH+ आयन हैं, दुर्बल अम्ल के जो OH- जो आयन हैं वो H+ आयन, प्रबल अम्ल के H+ आयन, पूरे H+ आयन को जो है न्यूट्रलाइज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये ऐसे मान चलिए कि OH आयन -1 ही है, इधर H+ के 2 हैं, 2 अणु हैं, तो ये एक को ही तो न्यूट्रलाइज कर पाएगा, दूसरा जो H+ होगा उसको न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। देन ये उसमें ऑलरेडी प्रेजेंट रहेगा। दैट्स वाई जो नया लवण बनेगा उसमें H+ आयन देने की क्षमता होगी, कारण वो क्या होगा? अम्लीय लवण होगा। लवण तो होगा बट क्या होगा? वो अम्लीय लवण होगा। ठीक है, इसको यदि हम देखें, इसकी रिएक्शन करना हम चाहें तो जैसे HCl जो होता है, HCl वो क्या होता है? प्रबल अम्ल होता है। और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? ये तो है प्रबल अम्ल, और ये है दुर्बल क्षार। तो इसकी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा क्या? बनेगा वही अमोनियम रिएक्शन करेगा Cl से, हाइड्रोक्साइड आयन रिएक्शन करेगा उससे, ऐसे तो क्या बनेगा? अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, और क्या बनेगा? H2O। ठीक है, बनेगा ये। लेकिन ये जो अमोनियम क्लोराइड होगा ये अम्लीय लवण होगा, मीन्स इसमें कुछ H+ आयन देने की क्षमता रहेगी, समझ रहे हो? तो ये है अम्लीय लवण। यदि हम दूसरी बात करें कि अम्ल तो क्या हो? दुर्बल हो। अम्ल क्या हो? दुर्बल हो। अम्ल तो हो दुर्बल, दुर्बल अम्ल, अम्ल प्लस प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल। इसमें क्या होगा? इसमें जो लवण बनेगा वो क्या बनेगा? क्षारीय प्रकृति का लवण बनेगा प्लस जल। समझ रहा? मीन्स लवण बनेगा लेकिन उसकी प्रकृति होगी वो कुछ मात्रा में क्या होगी? क्षारीय होगी, उसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट वाली बात होगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अपन ले सकते हैं एसिटिक अम्ल जो है CH3C=O, इसको क्या बोलेंगे? एसिटिक अम्ल का CH3, एक मिनट, एसिटिक अम्ल। ठीक है, ये होता है एसिटिक अम्ल, इसको हम नॉर्मली बोलते हैं CH3COOH, एसिटिक अम्ल। ये H+, इसमें OH मत देखना, ये प्लस ही रहेगा। ठीक है, इसको ऐसे कर सकते हैं हम चाहो तो, थोड़ा सा ये मेरे भी डाउट हो रहा था, मैंने इसको गलत। ठीक है, ऐसे है,
ठीक है। ये क्या है, एसिटिक अम्ल जो एक दुर्बल अम्ल है। इसकी अभिक्रिया जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक प्रबल क्षार है इससे अभिक्रिया कराते हैं तो इससे बनता है CH3 C डबल बॉन्ड ONA प्लस क्या बनेगा, जल बनेगा H2O। इसको हम बोलते हैं सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट जो एक क्षारीय प्रकृति का क्या होता है, लवण होता है। ठीक है। आपकी जो बुक है उसमें इधर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इधर आपको जो है NaOH दे रखा है, जो गलत है वो गलती से छप गया है। ठीक है। तो क्या बनेगा, सोडियम एसीटेट प्लस जल बनेगा। तो ये क्या हुआ, ये जो बनेगा वो क्या होगा, क्षारीय प्रकृति का लवण होगा। ठीक है दोस्तों, ये थी हमारी आज की क्लास। अम्ल और क्षार का हमने थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था, देन हमने आपको पढ़ाया एक न्यूट्रलाइजेशन, एक अभिक्रिया। दोस्तों आज कल जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगी वो हम अम्ल और क्षार के बारे में, उनके जो डेली यूजेज होते हैं, कौन कौन से अम्ल होते हैं, कहाँ कौन सा अम्ल पाया जाता है, उन सब के बारे में ब्रीफ मतलब जो है पढ़ाएंगे। और जो अपना फर्स्ट लेसन है इन योर केमिस्ट्री, उसके बारे में हम जो है कल से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। ठीक है। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। दोस्तों आपके लाइक शेयर से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, बस मेरे साइकोलॉजी जो है वो चेंज होती है कि हाँ मैं जो मेहनत कर रहा हूँ उसका कुछ मुझे फ़र्क, मतलब लोग पसंद कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं। यदि लोग नहीं देखेंगे तो मेरा बनाना नहीं बनाना का कोई मतलब नहीं रहेगा। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग यू दैट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।